बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा हमारी 2.6 कंटिन्यू है सेकंड चैप्टर सेकंड ईयर में, और आज उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने देखा कि उसमें एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा था और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा था, जिसमें एक्सपोनेंशियल में भी ज़्यादातर क्वेश्चन बेस ई के साथ थे और इसी तरह लॉगरिथमिक में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे, बल्कि एक्सरसाइज के अंदर तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो नेचुरल लॉ की फॉर्म में थे। फिर उसके साथ हमने क्वेश्चन 2 के आखिरी थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट में ये देखा था कि वहाँ पे बेस में भी वेरिएबल आ गया था, पावर में भी वेरिएबल आ गया था, तो उसको फिर हमने एक नई टेक्निक से यानी लॉग अप्लाई करके उसको पावर वाले वेरिएबल को नीचे उतारा था और फिर आगे उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब ये आखिरी हमारा कैलेंडर टॉपिक है 2.6 में, जिसमें है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो पहले जस्ट मैं गो थ्रू के लिए ये आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फंक्शंस एंड लिमिट वाला है, उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, टैन क्या होता है, इसी तरह तीनों के रेसिप्रोकल। तो साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, ये बेसिकली ई की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो हैं उनको हाइपरबोलिक फंक्शंस का नाम दिया गया। तो एच के बाद जो चीज़ होगी, जैसे एच के बाद अभी यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो वो ई की पावर होगा। यानी अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x होगा तो इन दोनों जगहों पे वो 2x हो जाएगा, अगर 3x होगा तो 3x हो जाएगा। तो अभी क्योंकि x है तो ये आएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x ओवर 2। इसी में बीच में दोनों ई के दरमियान साइन प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक। और टैन कोई नई चीज़ नहीं है, साइन ओवर कॉस करे, दोनों में 2 कट जाएगा, ये साइन की टर्म ऊपर आ जाएगी, ये कॉस की नीचे आ जाएगी। इसी तरह तीनों रेसिप्रोकल हैं। और हाइपरबोलिक में जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में तो ये पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी दोनों स्क्वायर के बीच में प्लस होता है। यहाँ भी 3 कंडीशन है कि दोनों का स्क्वायर हो, साइन हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो, कॉस हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो। नंबर 2 दोनों के दरमियान माइनस हो, ये पॉइंट याद रखना है। और नंबर 3 क्या कंडीशन है कि कॉस हाइपरबोलिक पहले होगा और साइन हाइपरबोलिक बाद में होगा, ये पॉइंट याद रखना है। अगर आप इसको लिखेंगे ना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो वो 1 नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उस केस में वो फिर -1 हो जाएगा। तो अभी ये आइडेंटिटी है, यानी जो +1 है वो है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको थ्रू आउट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा, ये साइन ओवर कॉस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 ओवर कॉस से सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इसी को अगर हम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जो है वो कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप देखें ये तीनों आइडेंटिटीज कमोबेश पैटर्न वाइज वही हैं जो हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है। यानी बेसिक आइडेंटिटी में वहाँ प्लस था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है। वहाँ पे पढ़ा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ देखें माइनस है। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर पढ़ा था, तो अब ये कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक -1 इक्वल टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, ये जो है इसका इंट्रोडक्शन हाइपरबोलिक का समझो रिवीजन है। अब इसके जो डेरिवेटिव हम लेंगे तो डेरिवेटिव में हम ये नहीं करेंगे कि ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसका अगर जहाँ प्रूफ करना होगा कि प्रूफ करें साइन हाइपरबोलिक ये कॉस हाइपरबोलिक के इक्वल कैसे है, तो फिर आपने इसको प्रूफ यूँ करना है, यानी ये वैल्यू लेके। ठीक है, अगर बस एक लाइन के प्रूफ हैं, ये देखें साइन हाइपरबोलिक को ये लिखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 बाहर चला जाएगा, e रेज़ टू पावर x एज इट इज़ माइनस e रेज़ टू द पावर -x एज इट इज़, और पावर से -1 x का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस का पैटर्न बन गया। बस एक लाइन का प्रूफ है। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जन का मेथड तकरीबन वही है जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था कि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड में सीकेंड x टैन x, और को सीकेंड में माइनस को सीकेंड x कॉट x। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है, इसमें जो तीनों मेन फंक्शन है ना, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और टैन हाइपरबोलिक, इन तीनों की कन्वर्जन प्लस टाइम होगी, और तीनों जो रेसिप्रोकल्स हैं कन्वर्जन वही होगी जो पहले पढ़ी हुई है, सिर्फ ये है कि प्लस माइनस का फ़र्क होगा। और तीनों जो रेसिप्रोकल हैं वो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, यानी उसकी निशानी हमने यूँ रखी थी कि जो फंक्शन सी से शुरू हो रहे हैं, जैसे कॉस है, कॉट है, कोसेकेंड है, वो नेगेटिव आ जाते थे, यानी उनका आंसर, और बाकी सारों का पॉजिटिव था। तो इसमें आपने यूँ याद रखना है कि तीनों जो मेन फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, हाइपरबोलिक, ये पॉजिटिव होंगे,
कन्वर्जन में, और कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट हाइपरबोलिक ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे। देखें साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर आगे ये जो डॉट वन है ये साइन हाइपरबोलिक, ये एच तक फंक्शन का नाम है। आगे जो x है उसका भी डेरिवेटिव होगा, जैसे हम एंगल का डेरिवेटिव लेते थे। तो इस केस में भी x क्योंकि 1 हो गया तो वो बेशक आप शो ना करें, जैसे आगे वाले जो डेरिवेटिव हैं इसमें मैंने इसको शो नहीं किया। कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा? प्लस टाइम, यही फ़र्क है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस आपने पढ़ा था माइनस साइन होता है, ये कॉस हाइपरबोलिक है इसलिए ये प्लस साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा। टेन हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉट का माइनस को सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स माइनस टाइम, और कोसीकेंट हाइपरबोलिक में माइनस को सीकेंट एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है जी, ये इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से 4 और 6 तो बिल्कुल समझो फोटोकॉपी हैं, ये इन्वर्स है, बाकी ठीक है। तो ये देखें पहले 2 फंक्शन तो बिल्कुल सिंपल हैं, आप इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, कॉस हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक 2x, और आगे फिर 2x का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया साइन हाइपरबोलिक 2x डॉट 2, तो 2 को शुरू में ले आए तो dy बाई dx आपके पास आ गया 2 टाइम साइन हाइपरबोलिक 2x। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेकंड में देखें dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 3x, और आगे फिर 3x का डेरिवेटिव, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इस 3 को शुरू में ले आए तो ये इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो पहले 2 पार्ट तो जस्ट समझो कि मैक्सिमम 1 से 2 लाइनों के ही हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये भी इन्वर्स है, 4 नंबर भी इन्वर्स है और 6 नंबर भी इन्वर्स है। तो आपको अभी तक मैंने जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज पढ़ाए हैं हाइपरबोलिक में वो सिंपल पढ़ाए हैं, इन्वर्स के नहीं पढ़ाए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2-3 पार्ट से इन्वर्स वाले, तो बजाय इसके कि 6 नए फार्मूले मैं आपको और सिखाता, बुक में दिए हुए हैं, अगर कोई करना चाहता है तो उसमें से देख के कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि मैं इसको इन्वर्स वाले को सिंपल पहले बना दूंगा और फिर इन्हीं फार्मूला से इसको करूँगा। ये देखें टेन हाइपरबोलिक को इन्वर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक y इक्वल टू साइन एक्स। अब इन्वर्स खत्म हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेन हाइपरबोलिक क्या होता है? सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और फिर y से क्या आ गया? dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ से देखें dy बाई dx आपके पास क्या बना? cos x ओवर सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब ये आंसर x की फॉर्म में भी आ रहा है और y की फॉर्म में भी आ रहा है, आपने ओवरऑल इसका आंसर x की फॉर्म में रखना है। तो y वाली टर्म को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ x, तो वो देखें कन्वर्जन के लिए क्या होना चाहिए? tan हाइपरबोलिक y होगा, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? sin x। तो देखें अभी मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अभी मैं x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ से आपने सीकेंट की जगह, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह ये पुट करना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ y है, तो अब आपने क्या पुट करना है? y पुट करना है। cos x ओवर 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर y, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक क्या होता है? ये आपके सामने साइन x, तो ये साइन स्क्वायर x आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, तो इसमें से एक कॉस कैंसिल भी हो गया, ये बच गया 1 ओवर कॉस x, जो कि फाइनली क्या हो जाएगा? सीकेंट x हो जाएगा। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है इसका। इसी तरह इस हाइपरबोलिक को भी देखें, इसको आप इधर ले आएँ, साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन हाइपरबोलिक y क्या हो जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये सिंपल x क्यूब है, तो एक पावर शुरू में एक पावर कम करेंगे तो वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बेस में x है तो वो 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx आपके पास बना 3x स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक y। यहाँ पे आपने एक जगह रेफरेंस देना था, ये यूजिंग
इक्वेशन 1 इस जगह पे, ठीक है। इसी तरह इसको भी 1 कर दें। अब ये देखें, ये तो x है लेकिन ये y आ रहा है। अब कॉस हाइपरबोलिक को आपने साइन की फॉर्म में लिखना है ताकि उसकी जगह एक्स क्यूब पुट हो जाए। तो ये देखें, आइडेंटिटी पे वापस आएँ, ये देखें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आपने कॉस हाइपरबोलिक अलग करना है तो कॉस को अलग करें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो हाइपरबोलिक के ऊपर डालना है क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का एंड हो रहा है। और सिंपल कॉस क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ। कॉस हाइपरबोलिक y की जगह ये पुट करूँगा, यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसके लिए y वेरिएबल आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक y 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये स्क्वायर रूट आ गया। साइन हाइपरबोलिक y किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर है, एक्स क्यूब का यहाँ स्क्वायर आ गया। तो फाइनली ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है जी। यहाँ देखें इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये लॉग और अब बॉडी में tan हाइपरबोलिक x है तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया dy बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर उसकी बॉडी और फिर इसी बॉडी का डेरिवेटिव। तो ये 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x और ये हो जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, क्योंकि tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब इन दोनों को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिखें। ये 1 ओवर tan है ना, तो ये जब आप साइन ओवर कॉस लिखेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक x ओवर साइन हाइपरबोलिक x और सीकेंट की जगह 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये हमने लिख दिया। इसमें से कॉस हाइपरबोलिक एक कैंसिल कर दें तो क्या बच गया, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको और आगे यूँ किया जा सकता है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, नीचे वाला 2 इसके साथ लिखें, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। तो जैसे 2 साइन अल्फा, आपने साइन 2 अल्फा पढ़ा हुआ है ना, साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी वही चीज़ है। तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। और फाइनली 1 ओवर साइन की वजह से इसको लिखें आप यूँ, 2 कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें, ये तो वही चीज़ है जो अभी हमने पार्ट नंबर 4 किया है। साइन हाइपरबोलिक को आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x ओवर 2। अब सॉरी, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे। ये चलें दोबारा मैं लिख देता हूँ। साइन को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x ओवर 2। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक y और फिर y से dy बाई डी एक्स। यहाँ पे 1 ओवर 2 शुरू में ले आएँ और सिर्फ डेरिवेटिव बनेगा x का। अब ये कॉस को इसके नीचे ले जाएं, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 कॉस हाइपरबोलिक x और ये डॉट 1। तो जैसे यहाँ देखें कॉस हाइपरबोलिक y, कॉस हाइपरबोलिक y किसके इक्वल था, अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। तो ये यहाँ पे पुट कर दें एज इट इज़। अब समझो यही रेफरेंस इसका चलेगा, 1 ओवर 2 रूट के अंदर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक है जी, 1 ओवर 2। अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो x/2 यहाँ पे पुट कर दें, साइन हाइपरबोलिक y की जगह x/2 का स्क्वायर, ये x²/4 आएगा। तो मैं एक ही स्टेप में इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ और फिर इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास इस 6 नंबर पार्ट का डेरिवेटिव आ गया 1/√x² + 4। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके बुक में हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन भी दिए हुए हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो फिर उससे ये वाले स्टेप थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन वो मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा कि 2-3 पार्ट्स के लिए फिर वो 6 नए फार्मूलाज आ जाएंगे, तो स्टूडेंट कहेंगे एक ही जो क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं उनमें से 2 पार्ट्स तो हमने इन 6 फार्मूलाज को देखते, 3 पार्ट्स इन 6 को देखते हुए किया और 3 के लिए दोबारा 6 फार्मूले याद किए। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा आसान रखा जाए इसको, और इन्हीं सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन से ही इन्वर्स वालों को भी सॉल्व करके किया जाए। तो वो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो समझें कि डेरिवेटिव की जो नई नई चीज़ें आ रही थी 2.3 से लेके वो आज तकरीबन एंड हो गई हैं। अब इससे आगे सवाए 2.8 में जो एक मैक्लारेन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ आएगी, उसके अलावा अब कोई नई चीज़ नहीं आएगी। यानी यही सारी चीज़ें सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो समझें कि यहाँ तक तकरीबन समझें कि अगर किसी ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है 2.6 तक, तो आगे वाली 4 एक्सरसाइजेज उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम 2.7 शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।